तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम 2-2 की। मैं हूं आपके साथ शुभम। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस में असमंजस की जो स्थिति बनी हुई थी वो खत्म हो चुकी है, जहां कांग्रेस ने बयान जारी करते हुए इस कार्यक्रम को बीजेपी के इवेंट की संज्ञा दी है और निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस के बयान में कहा गया है कि कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस का बयान जारी होते ही एक बार फिर से पूरा का पूरा विपक्ष बीजेपी के निशाने पर आ गया, जहां बीजेपी कांग्रेस को राम विरोधी बताते हुए आड़े हाथ ले रही है। बीजेपी तो बीजेपी, खुद कांग्रेस के नेता भी आला कमान के फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल साइट एक्स पर कांग्रेस के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लिखा है कि यह एक आत्मघाती फैसला है। चलिए 2 टूक में आगे करेंगे चर्चा, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। तो कांग्रेस के इस फैसले ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई कर दिया और सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस ने कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। सवाल यह भी है कि क्या निमंत्रण को अस्वीकारने से कांग्रेस की सियासी रणनीति है या मजबूरी है। सवाल यह भी है कि क्या अब कांग्रेस की तरह दूसरे विपक्षी दल भी कार्यक्रम से दूरी बनाएंगे, और अगर नहीं तो क्या विपक्षी गठबंधन में राम मंदिर को लेकर ठन जाएगी। 2 टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के जो बड़े सवाल हैं वो आपको बताते। तो आरएसएस बीजेपी का विरोध बहाना है, मुस्लिम वोट निशाना है, राम की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी मुस्लिम वोट मजबूरी है, अयोध्या जाने से इनकार, फिर से होगी 24 में हार, कांग्रेस एसपी आए ना आए, वोट के लिए भड़काएं, आस्था पर चोट, कांग्रेस के मन में सियासी खोट। तो ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिसके जवाब इस कार्यक्रम में हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अरविंद जी, मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि इस पैनल में आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने निमंत्रण को अस्वीकारा है, क्या इसके पीछे की वजह आप मानते हैं? शुभम जी, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर रोशनी में कपड़े बदलते हुए साफ पकड़ी गई है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जब 2014 के लोकसभा चुनाव में सैयद अहमद बुखारी से फतवा जारी कराती है, तब उसे कुछ आपत्ति नहीं होता है। याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बुरी तरह पराजित हुई तो ए.के. एंटनी कमेटी बनी थी और उसमें साफ कहा गया कि कांग्रेस का जो है चेहरा है जनमानस में हिंदू विरोधी है। कांग्रेस एक बार फिर उसी फ्रेम में फिट होती हुई साफ दिखी है। दरअसल वो जो मुस्लिम मतों को लेकर के उसकी मजबूरी है। याद होगा 2022 में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का 3% वोट पाई थी। उसे डर है कि अगर जो है राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होते हैं तो कहीं मुस्लिम नाराज न हो जाए। आपने देखा कि किस तरह ओवैसी और जो अखिलेश यादव जिस तरह से दूरी बनाते हुए दिखे, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लग रहा है कि अगर जो है हम शामिल होंगे तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के जो है वो कहते हैं ना कि भिखारी की जो दृष्टि होती है भगवान की मूरत पर नहीं होती है, प्रसाद पर होती है। तो कांग्रेस की जो दृष्टि है जो है जो मुस्लिम मतों का प्रसाद है उसी पर टिकी हुई है, इसलिए वह जो है राम मंदिर से दूरी और कुछ इसी लीक पर अखिलेश यादव भी चल रहे हैं, आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो सबको मालूम है कांग्रेस जो है किसी तरह से तेलंगाना में और कर्नाटक में, आप देखिए कर्नाटक में जेडीएस से मुस्लिम मतों को छीन करके अपना सरकार बनाई है और तेलंगाना में जो है आपके सीआर से और ओवैसी से। उसे लग रहा है कि अगर यूपी में जो है अगर राम मंदिर के यहाँ गए
तो कहीं ना कहीं लेने के देने पड़ेंगे। उसी तरह अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि अगर कांग्रेस नहीं जाती है और हम चले जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश का जो 20% मुसलमान वोट है वो कांग्रेस के वो तरफ उधर ना शिफ्ट हो छिटक जाए। जाए। जी 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 बिल्कुल, यही वजह है कि दोनों दल जो है एक ही नीति पर चलते हुए साफ दिख रहे हैं। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से कांग्रेस का ये बयान सामने आया और उसके बाद कांग्रेस में अंदर भी गहमा गहमी मची हुई है, कुछ कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया। प्रमोद कृष्णम साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल टूट गया है और ये अच्छा नहीं किया है कांग्रेस ने। तो क्या ये उनका व्यक्तिगत बयान माना जाए, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो साफ तौर पर जाने से इनकार कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के साथ एक मजबूरी है कि वह एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है और उस परिवार का सुप्रीम आदेश उस पर लागू होता है। जहां सोनिया गांधी बैठी है, जिनके रोम रोम में रोम बस रहा है, उन्हें राम में कहां आस्था होगी। और हमने यह देखा है कि रोम और राम में अंतर मानने वाले जो सोनिया गांधी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट में उनका आधिकारिक स्टैंड था उस सरकार का कि राम काल्पनिक है। तो जो राम को कल्पना में मानते हैं, राम के यथार्थ को स्वीकार नहीं करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे होकर के लगातार सनातन धर्म में पे हमला कर रहे हैं। और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का कदम कि वह श्री राम जन्मभूमि के मंदिर जो बन रहा है, भव्य बन रहा है, करोड़ों अरबों हिंदुओं के लोगों की आस्था का केंद्र है, उसका उन्होंने तिरस्कार करके उसके न्योते को ठुकराया है। ये ठुकराना उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। हमने देखा है कि 2 लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस 50 के आसपास सीटों में सिमट गई थी। मुझे लगता है कि इस बार उसकी और गति खराब होने वाली है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से इस पर जवाब चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं। सत्येंद्र दास एक संत हैं अयोध्या के, आप बखूबी जानते हैं उनको। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बुलाने की आखिर आवश्यकता ही क्या थी? देखिए, यह राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का निर्णय है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को और उनके नेताओं को आमंत्रित किया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी परंपरा है कि सभी की सहभागिता हो। भले ही आपने राम मंदिर का विरोध किया हो, लेकिन अब आप अपने पाप धो लीजिए। और राम से किसी का द्वेष नहीं है, राम सबके हैं, जन जन में राम है, कण कण में राम है। लेकिन जो उनका विरोध कर रहे हैं, यह है उनकी परिणति, उनको आगे 2024 में दिखाई। ठीक है, राहुल यादव, मैं आपके पास आऊंगा और यही जानने की कोशिश है मेरी कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान सामने आता है, आपकी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आता है, बड़ा विवादित बयान उन्होंने दिया जिस पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो निर्णय लिया, क्या कहना है आपका? जी शुभम जी, इसमें कुछ बातें मैं स्पष्ट कर दूं। अभी मैं प्रवक्ता बीजेपी को और वरिष्ठ पत्रकार जी को भी सुन रहा था। जब यह कार्यक्रम का आयोजन राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो किसको आमंत्रित करेगा, किसको किस रूप में बुलाएगा, ये उसके और जिसको आमंत्रण दिया गया है उनके बीच की बात है। अभी यहाँ पर आप देखें तो बीजेपी जिस तरीके से इसको पॉलिटिसाइज कर रही है और इस पूरे कार्यक्रम को एक पॉलिटिकल इवेंट के रूप में इसको इन्होंने तैयार किया है। तो जब ये राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है, तो यह जवाब और यह सवाल कांग्रेस और उनके बीच में ही होना चाहिए था। अब बीजेपी सीधे कह रही है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार ये हिंदुओं को प्रमाण पत्र या सनातनियों को प्रमाण पत्र देने का कार्य क्यों करते हैं? क्या हम लोग हिंदू नहीं है या हम लोग सनातनी नहीं है? तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें कोई जनता समझ रही है और इस कार्यक्रम का सीधा सीधा मतलब, क्योंकि वो कांग्रेस के पूरे बयान को, मुझे जरा इतना समझाइए राहुल जी, ये पॉलिटिकल इवेंट कैसे है? राम क्या किसी एक दल विशेष के हैं? नहीं, राम का आप मुझे ये समझाइए पॉलिटिकल इवेंट कैसे है? जी मैं आपको समझाता हूं। दरअसल पूरे खत के मजनून को वरिष्ठ पत्रकार और बीजेपी प्रवक्ता ने नहीं पढ़ा है। जो कांग्रेस ने जारी किया, जयराम रमेश जी का जो पत्र है, पूरा ये पढ़ते तो शायद ये पूरी बात समझ पाते। उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि मंदिर का जो उद्घाटन है वो आधा अधूरा, बीच में उद्घाटन बीजेपी ने, चूंकि आरएसएस और ट्रस्ट की, यहाँ पर बीजेपी क्या कर रहे हैं, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रहा है। आप कैसे इसको कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट है? राम मंदिर में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वहां पर बनाया गया है, जो कि निमंत्रण बांट रहा है। विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो लोग हैं वो निमंत्रण बांट रहे हैं, इसमें बीजेपी कहां है? नहीं, आप देखिए, अब ये तो मैं आप सीधे तो आप ही समझ रहे हैं कि इन सबको ऑर्गेनाइज करने का काम बीजेपी ने किया है। राम, अगर ये इंडिपेंडेंट होते, अगर ये, अरे सरकार में वो है, सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, तो योगी आदित्यनाथ सबके मुख्यमंत्री हैं कि सिर्फ बीजेपी वालों के हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी वालों के हैं?
नहीं, ठीक है, ठीक है। अगर इस तरह का मैं भी मान लेता हूं कि चलो ट्रस्ट की जिसकी मर्जी है उसको आमंत्रित वो करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस ने कहा है उसकी भी बात देश सुन रहा है, और कांग्रेस की बात जो है मुझे लगता है कि काफी हद तक लोगों को सोचना चाहिए, और उसका अपने पार्टी का अंदरूनी निर्णय है, और निर्णय के हिसाब से उसने जो भी निर्णय लिया उसके बारे में भी सबको सलाहियत होनी चाहिए, सबको समझना चाहिए। नहीं राहुल जी, लेकिन मुझे अभी तक आपने ये क्लियर नहीं किया कि ये पॉलिटिकल इवेंट कैसे है। क्या पहले इफ्तार पार्टियां जो होती थी, धार्मिक आयोजन वो नहीं था क्या? क्या कब आपकी सरकार के द्वारा इफ्तार पार्टियां आयोजित की गई हैं और आयोजित की जानी चाहिए, इसमें कोई भी गलत नहीं है, बिल्कुल की जानी चाहिए। क्या तब वो पॉलिटिक्स वहां पर नहीं हो रही थी? तब वो धार्मिक आयोजन नहीं था? देखिए, भगवान राम ने कई बार बीजेपी की नैया पार कर दी है, और अब की बार भी बीजेपी ये चाहती है कि 24 की जो नैया है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, और चुनाव के समय इस तरह से राजनीति करना, ये इस तरह से समझना चाहिए कि राम की तरफ से ये लोग चाहते हैं कि हमारी नैया पार हो जाए और की बात की सरकार बना ले। ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है, आलोक अवस्थी जवाब दीजिए। आलोक अवस्थी, इस पर ये बिल्कुल शुभम जी, समाजवादी पार्टी का भी स्टैंड वही है कि वो राम मंदिर के उद्घाटन और वहां पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने वाली है। पहले अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि हमें निमंत्रण आएगा तो हम जरूर जाएंगे, और उनको निमंत्रण गया। आलोक कुमार जी जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने इस बात की पुष्टि करी। अखिलेश यादव जी के पास अब कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने कहा कि हम उनको जानते ही नहीं। हाँ जी। जबकि मंदिर की तरफ से ट्रस्ट से आ रहा है, सभी को ट्रस्ट से ही बुलावा जा रहा है, कोई ना कोई तो लेके जाएगा ही उस कार्ड को। तो राम भगवान श्री राम स्वयं बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा जिसको राम बुलाएंगे वो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि उनको निमंत्रण मिलने के बाद भी अगर उनको ये प्रेरणा नहीं मिल रही है, इसका मतलब स्पष्ट रूप से कि राम से उनकी दूरी है। तो जिनकी राम से दूरी है वो उनको स्वीकार कैसे कोई कर सकता है? तो सनातन के विरोध में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर से स्वर उठते रहे हैं, और जिस तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन को कुचलने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने कालांतर में किया है, वह हम सबके सामने स्पष्ट है। तो चाहे कांग्रेस हो जिसने राहुल यादव बताइए अपना मत दे करके रोका, चाहे समाजवादी पार्टी हो जिसने अपने राम भक्तों पर मैं स्पष्ट कर दूं, जो राजनीतिक के जो भी मुद्दे हैं, देखिए आज के समय में दवाई, दूध, पेट्रोल, डीजल, इन सब की जो दाम है ये आसमान छू रहे हैं। आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे। अरे ठीक है, उस पर भी बहुत सारी चर्चा होती है राहुल। हम उन तमाम विषयों पर पूरे दिन खबरें दिखाते हैं, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं या कम होते हैं या फिर जो भी जरूरत की विषय है उन सब पर बात करते हैं। लेकिन जिस विषय पर हम आज अधिकृत हैं, जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आपको बुलाया गया है, उसको क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हैं आप? ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको कि कांग्रेस सीधे सीधे ये कहना चाह रही है कि अब की बार भी बीजेपी 80-20 के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है, और बाकी मुद्दों से इसका जो जनता को भटकाना चाहती है। स्पष्ट रूप से ये जनता भी समझ रही है। लेकिन आप ये भी तो बताइए, आपकी पार्टी के नेता लगातार विरोध करते नजर आए, आपको नहीं जाना मत जाइए सीधे तौर पर, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राम ने नहीं बुलाया तो नहीं जा रहे हैं वो। लेकिन सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात कर लें, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो वहां पर गोलियां चलवाई गई वो बहुत अच्छा किया गया, चलवाना जरूरी था, चलवाई गई। राम भक्तों पर गोलियां चलवाना ये अच्छा काम था क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि मौर्य जी समाज सुधार और धार्मिक सुधार पे काम करते हैं, और कुछ बातें वो अपनी व्यक्तिगत रामायण, रामचरितमानस के बारे में बयान देना, उनकी प्रतियों को जलवाने के लिए उकसाना, ये समाज सुधार के काम है क्या? नहीं, देखिए ऐसा नहीं। हमारी पार्टी पूरी तरह से जवानों के लिए और किसानों के लिए और जो हमारे नौजवान महिलाएं हैं इनके लिए। अरे तो क्यों नहीं बोलते स्वामी प्रसाद पर, क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव, मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? कौन सा उनको लालच है? इस पर जब समय आएगा तो उस पर पार्टी अपना स्टैंड लेगी, इसके लिए कोई तो आपको मतलब हिंदुओं की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, आप हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। और हम इस मुद्दे और फिर आप कहते हैं कि चुनाव में ईवीएम हैक हो गए। क्या बात है राहुल, उसके लिए कांग्रेस का अपना मामला है। नहीं, स्वामी प्रसाद कांग्रेस के नेता नहीं है ना, स्वामी प्रसाद आपकी पार्टी के नेता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। स्वामी प्रसाद के बहुत सारे बयान हैं जो व्यक्तिगत है। अरे व्यक्तिगत बयान है तो आपकी पार्टी के नेता हैं, आपकी पार्टी को हिंदुओं का वोट मिलता है कि नहीं मिलता है? तो आपको हिंदुओं की भावनाओं का कदर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हमारी पार्टी पूरी तरह से सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों तो क्यों नहीं स्वामी प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं अखिलेश यादव? इसके लिए समय आने पर पार्टी जैसा होगा निर्णय लेगी। समय आने पर, कब वो समय आएगा ये देखने वाली बात होगी। अरविंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये सीधे तौर पर क्या तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश नहीं हो रही है कि एक तरफ आप स्वामी प्रसाद जैसे लोगों से बयान दिलवाइए, दूसरी तरफ उसका समर्थन भी मूक रूप से करते रहिए? बिल्कुल शुभम जी, देखिए आईने की तरह साफ है, समाजवादी पार्टी अपने लेफ्टिनेंट को स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातन पर गाली देने, हिंदुओं को
बेइज्जत करने का पूरा जो है समय दे रही है कि आप खुल करके जो है खेलिए। ये कहीं ना कहीं जो है ये पूरी तरह से तुष्टिकरण का ही लक्षण है। आदरणीय राहुल जी कह रहे हैं कांग्रेस की पैरोकारी करते हुए कि आधे अधूरे मंदिर बने हैं। अरे भाई वहां तो भगवान श्री राम टेंट में थे कई वर्षों तक, करोड़ों लोग दर्शन करने जाते थे, वहां तो कुछ भी नहीं था। एक आस्था का सवाल है। और रही बात कि आप जो सांप्रदायिकता के तौर पे बीजेपी को देख रहे हैं, तो 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले आप ही की पार्टी कल्याण सिंह से समझौता की थी। 15 जुलाई 2010 को फिर मुलायम सिंह जी जो है पूरे देश के मुसलमानों से माफी मांगते दिखाई दिए। तो ये क्या जाहिर नहीं करता है कि आप लोग मौका परस्ती का क्या काम कर रहे हैं? आप लोग, आपकी पार्टी की जो न कोई सैद्धांतिक विचारधारा है, न नीतिगत जो है सोच है, केवल मौका परस्ती है। और आज आप ही के अखिलेश यादव जी जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था तो कह रहे थे कि कांग्रेस चालू पार्टी है। और आज आप जो है कांग्रेस की पैरोकारी करके कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस की बातों को जरा समझिए। अरे भाई कम से कम देश की जनता से डरिए, करोड़ों हिंदुओं से डरिए कि जो कि राम के प्रति आस्थावान हैं। देखिए ये वही पार्टी। राहुल जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। राहुल। नहीं, वरिष्ठ पत्रकार जी बहुत सारे तथ्यों को सही तरीके से यहाँ नहीं रख रहे हैं। ये चाहते हैं कि पूरी तरह से जो है हमारी सारी पार्टियों के अपने अलग अलग स्टैंड है। अभी इनको पता होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने मतलब सारे स्टेट से मिलाकर के बीजेपी से ज्यादा वोट पाए हैं। वो रही बात जीत या हार में, उनकी जीत में तब्दील नहीं हो पाए वो वोट। लेकिन ये ना समझे कि कांग्रेस की अपनी जो पार्टी है वो धर्मनिरपेक्षता उसकी पहचान है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो संविधान की मंशा है, उसके अनुरूप व्यवहार करती है। तो फिर क्यों अखिलेश यादव विरोध कर रहे थे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का? क्यों उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ में उनकी तूतू में हो रही थी? अगर इतने ज्यादा आपको कांग्रेस अच्छी लग रही थी, एक प्रदेश में अच्छी लगती है, एक प्रदेश में खराब लगती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर एकजुट होकर के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए इंडिया की गठबंधन काम ने निर्माण किया है। सारे घटक दलों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम चूंकि अब संविधान की सुरक्षा का प्रश्न है, लोकतंत्र की सुरक्षा का प्रश्न है, इसलिए एकजुट है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें की बहुत महत्वपूर्ण। चुनाव तक साथ रहता है राहुल। अगर पिछले कई चुनाव को देख लें, 27 साल यूपी बिहार का जैसे ही नारा कांग्रेस देते हैं और जैसे ही आपके साथ में आते तो यूपी को ये साथ पसंद है नारा आ जाता है, दो लड़कों की जोड़ी साथ आ जाती है। आप बाकी चुनाव में क्या रहता है कि आप दलों के साथ गठबंधन करते हैं और जैसे चुनाव पूरा होता है उसके बाद आपका गठबंधन टूट जाता है। तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, आप माने या ना माने, आपके व्यवहार पर, आपके पार्टी के व्यक्तित्व पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आप सिर्फ अपनी पार्टी का भला देखते हैं। हाँ नहीं, ये तो आप बीजेपी सवाल करिए ना कि एनडीए में उसके साथ भी 36 से ज्यादा दल हैं। अरे तो वो साथ लेकर चल रहे हैं, वो तो साथ लेकर चल रहे हैं, जो जाता है उनसे छूटकर उनको वापस ले लेते हैं। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा और जानने की कोशिश मेरी यही आपसे कि जिस तरीके से ऐसी बयानबाजी होती है, और मैं चाहूंगा कि प्रमोद कृष्णम के बयान पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। उन्होंने कहा है कि यह आत्मघाती फैसला है, तो क्या यह आत्मघाती निर्णय लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की नैया को डुबोएगा, या समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मूक समर्थन स्वामी प्रसाद को दे रही है कि वो किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से सनातन विरोध का काम किया है। आप देश का बंटवारा भी उन्होंने जो है टू नेशन थ्योरी के आधार पर हिंदू और मुसलमान को बांट के किया था। कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जो बीफ पार्टी जो करी गई केरल के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा, वो भी जो है सनातन धर्मियों को चढ़ाने के लिए बात थी। और यहाँ तो संविधान पीठ के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर यह राम मंदिर बन रहा है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। कानून बन करके ये काम कर रहा है और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो बना है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना है और केंद्र सरकार ने सारी उसको अपनी जमीनें ट्रांसफर करी है, लीगली बन रहा है। उसके बाद अगर विरोध कर रहे हैं, यानी कि इनके मूल में जो है सनातन का विरोध बैठा हुआ है, इनके मूल के अंदर जो है तुष्टिकरण बैठा हुआ है। उस तुष्टिकरण के कारण, जिसके कारण देश का बंटवारा हुआ, उस तुष्टि के कारण जिसके कारण अभी तक राम मंदिर का विरोध करते रहे। यहां तक कि राहुल गांधी ने कहा कि मंदिर जाने वाले लड़के छेड़ने जाते हैं। इस तरह का भद्दा बयान कांग्रेस के द्वारा दिया गया है और कांग्रेस को इसलिए जनता ने हाशिए पर बैठा रखा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 2% वोट के ऊपर कांग्रेस बैठी है, एक सांसद है और 2 विधायक हैं। बाकी कहीं पे खाता नहीं खुल पा रहा, हर जगह जमानत जब्त है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का इस बार जो एक सीट है उसका भी खाता नहीं खुलेगा और देश की जनता इसका बदला कांग्रेस से जरूर लेगी। अरविंद जी, एक सवाल जब आता है, जब राम मंदिर की बात होती है, वहां पर चूंकि बीजेपी क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश करती है और क्रेडिट उनको जाता भी है। उन्होंने इसको अपने जो मैनिफेस्टो था उसका बिंदु बनाया, भले ही न्यायिक रूप से कोर्ट के आधार पर यह निर्णय हुआ हो, लेकिन जो पैरवी बोला जाता है ना कि जब मुकदमा आप लड़ते हैं तो पैरवी बहुत जरूरी होती है, जितनी अच्छी पैरवी होगी उतना ही अच्छा निर्णय आता है।
तो पैरवी कहीं ना कहीं करने का काम उनके द्वारा किया गया है, गिरफ्तारियां हुई हैं, सरकारों को उन्होंने कुर्बान किया है, तो ऐसे में उनको क्रेडिट मिल रहा है। और अब एक सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर धर्म में राजनीति को नहीं घुसाना चाहिए, तो हमारे देश के ही पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि इस देश पे पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है। क्या यह धर्म नहीं था राजनीति में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शुभम जी, समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते हैं। इस देश की सम्मानित जनता जो है तय करती है कि धर्म को राजनीति के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। 7 नवंबर 1966 को एक सरकार जो थी वही संसद के सामने गोरक्षकों पर गोलियां चलवाई, और एक सरकार जो है 90 में गोलियां चलवाई अयोध्या में। क्या इस देश की जनता देखती नहीं है? इस देश की जनता भली बात जानती है कि कौन राम का विरोधी है और कौन राम का समर्थक है। देखिए, जाने अनजाने कांग्रेस पार्टी तो कहती ही है ना कि हम जो है आजादी को जीत करके लाए अंग्रेजों से, तो उसका क्रेडिट अगर उसको मिल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी को जो है अयोध्या में पैरवी करने का, राम मंदिर का क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूं चूंकि समय की बाध्यता है। आलोक जी, अरविंद जी और राहुल जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो दो टूक में सिर्फ यही कि आखिर कांग्रेस विरोध कर क्या जताना चाहती, क्या यह राजनीतिक मजबूरी है या फिर कुछ और? दो टूक में फिलहाल इतना ही।